हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th प्लस इंग्लिश लिटरेचर एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्ज़ाम। सो ये पोएम है। पोएम के अंदर से पहले जो 8 क्वेश्चंस हैं वो पुट किए गए हैं। पोएम का नाम है इफ़। लिखी किसने है? रुडयार्ड किपलिंग। ये एक वर्ल्ड फेमस पोएम है और इसको जो है फर्स्ट टाइम 1910 में 1910 में पब्लिश कराया गया था। इफ़ का मीनिंग होता है अगर। इसके अंदर 4 स्टेंजा हैं और 8 लाइन्स हैं, लगभग 8 लाइन्स हैं सभी स्टेंजा में। तो जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने एक बार अपना जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है 1894 में 1894 में अपना कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ दिया था। उसके अंदर एक फेमस जो उनका काम था वो क्या था? द जंगल बुक। आप सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और इसके ऊपर क्या है कि द जंगल बुक जो है उसके ऊपर कई सारे मूवीज़ जो हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज़ बन चुकी हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो हम अब पहले पोइम को रीड कर लेते हैं। इफ़ का मीनिंग होता है यदि या फिर अगर। लिखी किसने है? ये रुडयार्ड किपलिंग। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इसमें क्या है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, कि उस टाइम अपने आप मतलब आपका जो दिमाग है, आप अपने दिमाग को शांत रखना है आपके, जब दूसरे क्या है कि आप जो हेटर्स हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हो और वो ब्लेम करके अपने दिमाग को अपने दिमाग को क्या है वो खो रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। आपको अपने ऊपर विश्वास है उस टाइम जब क्या है कि दूसरे डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। लेकिन आप क्या है कि अलाउ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? फॉर देयर डाउटिंग टू। लेकिन उनका जो शक है उसको भी आप अलाउ कर रहे हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग। अगर आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार करते करते थकिए मत। और बींग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। तो आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए जो लाइज हैं, झूठ हैं, इन सब के बारे में, लेकिन आप क्या है कि उसके साथ डील मत करिए, आप इस चीज़ को अपनाइए मत। और बींग हेटेड, आपको नफ़रत है उसके बारे में पता होना चाहिए। डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन इस चीज़ को अहमियत मत दीजिए, जो हेट है उसको ज़्यादा अहमियत ना दें आप। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। तो इससे क्या है कि इससे और अच्छी चीज़ या फिर इससे और जो मतलब जो इंटेलिजेंट या फिर बुद्धिमानी वाली चीज़ है इससे अच्छी नहीं है, अगर आप ये सब जो ऊपर वाली लाइन्स दी गई हैं ये सब अगर करते हैं तो। नेक्स्ट पैरा है इफ़ यू कैन ड्रीम। अगर आप सपने देखते हैं एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अपना मास्टर, अपना मालिक मत बनने दीजिए। इफ़ यू कैन थिंक। अगर आप सोचते हैं एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। लेकिन क्या है कि उन थॉट्स को ही अपना एम मत बनने दीजिए। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डाइजेस्टर। ट्रिम्फ और डाइजेस्टर। ट्रिम्फ और डाइजेस्टर का क्या मीनिंग होता है? डिजास्टर। ट्रिम्फ का मीनिंग होता है जीत और जो डिजास्टर होता है वो है हार। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट दी सेम। कि जो ये 2 इम्पोस्टर पहले वाली लाइन्स में दिए गए हैं, ट्रीट, तो इन सब के क्या है कि जो 2 हैं, हार है या फिर जीत है, ट्रिम्फ है या फिर डिजास्टर है, तो इसको क्या है कि आप सेम टाइप से ट्रीट कीजिए दोनों को। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। और अगर आप बियर होता है सहन करना, आप सुनने की शक्ति रखते हैं, अगर आप सुनने को सहन कर सकते हैं, द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। और क्या है कि आप सच बोलिए। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। अगर आप ऐसा करते हैं, आप विश्वास रखते हैं सच बोलने में, तो और सच सुनने की और सच बोलने की अगर आप हिम्मत रखते हैं। ट्विस्टेड बाय नेव्स होता है दुष्ट, जो व्यक्ति हैं जो दुष्ट हैं उनके लिए नेव्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। टू मेक अ ट्रैप होता है जाल। फॉर फूल्स, जो बेवकूफ़ हैं उनके लिए, जो भी आप सच बोल रहे हो उसको भी झूठ बना के पेश करना, ट्विस्ट करके उसको पेश करना, ये काम है किसका? नेव्स का।
और किसके लिए कर रहे हैं वो? ट्रैप फॉर फूल्स, जो कि बेवकूफ़ हैं उनके लिए वो जाल इस चीज़ का बना रहे हैं या फिर वो बनाएंगे। और वॉच द थिंग्स यू हैव योर लाइफ टू ब्रोकन, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मतलब हासिल किया है, एक जान लगा दी, आपने बहुत मेहनत की है। ब्रोकन, अगर वो एकदम से टूट जाए, बिखर जाए। एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वर्न आउट टूल्स, कि क्या है कि आप रुकिए मत, और क्या है कि उन चीज़ों को आप दोबारा अच्छा करने की उनको कोशिश कीजिए, बिल्डअप करने की, दोबारा बनाने की। नेक्स्ट पैरा है, इफ़ यू कैन मेक वन हेप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑल ऑन वन टर्न टू पिच एंड टॉस। इसमें यहाँ पे जो हीप है HEAP, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है? ढेर। अगर आप अपनी जो विनिंग्स हैं, जीत है, उन सब का ढेर अगर आप लगा के रखें, बनाएं, एंड रिस्क इट ऑल ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, की जो एक गेम है पिच एंड टॉस का, अगर आप वो खेल रहे हैं, एंड लूज एंड स्टार्ट, अगर आप उसमें खो देते हैं, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, कि आप शुरू से जो है उसको शुरुआत कीजिए, उसकी शुरुआत से शुरू कीजिए। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, अगर आपने कुछ खोया है, आपकी हार हुई है, तो उसके बारे में आप अपने मुंह से क्या है कि एक भी शब्द मत निकालिए। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, अगर आप मतलब फोर्स क्या है कि उसको बल मतलब जोर दे रहे हैं, किसके ऊपर? योर हार्ट, आपका जो दिल है उसको। नर्व क्या है? आपकी नसें हैं। और जो सिन्यू क्या है? आपकी पेशियां हैं। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, तो आप इन सब के साथ क्या है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कुछ न कुछ अच्छा अचीव करते हैं। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम, अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, एक थोड़ी सी इच्छा शक्ति के अलावा अगर आपके पास ज़रा से भी जान नहीं बची है, तो होल्ड ऑन, तो क्या है, रुकिए और दोबारा आप मेहनत करिए। नेक्स्ट पैरा है, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, तो इसमें क्या है कि क्राउड्स मतलब कि जो भीड़ है उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया है क्राउड, वर्च्यू है आपके गुण। तो अगर ये क्या है कि क्राउड मतलब भीड़ में क्या है कि आप टॉक करते हैं, बात करते हैं, अपने गुणों को रखते हैं। और वॉक विद किंग्स, और जो है राजा महाराजा हैं उनके साथ भी आपका चलना फिरना है, उठना बैठना है। नॉट लूज़ द कॉमन टच, कि जो कॉमन टच है जो आम इंसान के साथ है उसको आप खोइए मत। इफ़ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, फोज का क्या मीनिंग होता है कि जो दुश्मन होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये फोज जो है यूज़ किया गया है। लविंग फ्रेंड्स, और लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, मतलब कि वो क्या है कि इसमें से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, मतलब जो लोग हैं उनके साथ जुड़े रहिए, लेकिन बट नन टू मच, लेकिन ज़्यादा जुड़ाव ठीक नहीं है। इफ़ यू कैन फिल दी अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, अगर आप क्या कर रहे हैं, अनफॉरगिविंग, आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका जो टाइम है 1 मिनट है, विद 60 सेकेंड्स, उन 60 सेकेंड्स को आप वर्थ ऑफ डिस्टेंस मतलब कि एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए, एक कीमती, मतलब आप समय को समझ रहे हैं, सब समय की जो कीमत आप उसको समझ रहे हैं और अच्छे से कहीं उस टाइम को लगा रहे हो आप। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो ये जो पूरी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो आपकी है। एवरीथिंग दैट्स इन इट, कि इसके अंदर जो सब कुछ है वो आपका है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप इस तरह से मेहनत करते हैं तो सब कुछ आपका है और आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आगे हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस फेमस इंस्पिरेशनल पोएम, कि जो पोएम है इफ़ इंस्पिरेशनल पोएम है, ठीक है।
तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन नंबर डी है रुडयार्ड किपलिंग। तो अभी हमने इस पोएम के इंट्रोडक्शन में और इन सब में पढ़ा था कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि ये जो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं इस पोएम के थ्रू कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, मतलब 3 करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन ब्लेम्ड वी शुड आर्ग्यू विद पीपल वेमेंटली। वेमेंटली का क्या मीनिंग होता है? जोरदार। इसमें क्या है कि जब आपको कोई ब्लेम कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो आर्ग्यू करो आप लोगों से, जोरदार मतलब ज़ोर ज़ोर से आप चीखो चिल्लाओ उनके साथ। ऑप्शन नंबर बी है वी शुड कंसिडर केयरफुली एंड नॉट डिसमिस देयर डाउट्स लाइटली। इसमें क्या है कि कंसिडर हमें केयरफुली मतलब देखना चाहिए सब, एंड नॉट डिसमिस देयर डाउट्स लाइटली, लेकिन जो उनके डाउट्स हैं जो उनके शक हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वन शुड बी प्रिपेयर्ड टू एनालिस एंड रेक्टिफाई वंस ऑन कंडक्ट। और ऑप्शन नंबर डी है वी शुड नॉट गेट लॉस्ट इन ड्रीम्स बट ट्राई एंड पुट दैम इनटू प्रैक्टिस, कि जो ड्रीम्स हैं जो सपने हैं उनके अंदर हमें खोना नहीं है, लेकिन क्या करना है? ट्राई एंड पुट दैम इनटू प्रैक्टिस, जो हमें असल जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमें उस काम को करना है जो हमारे सपने हैं। तो जो पोएम दी गई है इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका इनकरेक्ट है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हेन ब्लेम्ड वी शुड आर्ग्यू विद पीपल वेमेंटली, कि जो और लोग हैं आपके साथ आपको ब्लेम कर रहे हैं तो आपको क्या है? उनको आर्ग्यू करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग पोएम के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने जो ये फर्स्ट लाइन से इसमें हमने फर्स्ट 2 लाइन्स हैं इसमें हमने पढ़ा था इफ़ यू कैन कीप योर हेड, यहाँ के क्या है कि कीप योर हेड अपने दिमाग को शांत रखना, कि जब है जो ब्लेम कर रहे हैं जो अदर जो पीपल हैं आपको ब्लेम कर रहे हैं आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को शांत रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ट्रीट दोज 2 इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, व्हाट 2 इम्पोस्टर्स हैव बीन रेफर्ड टू इन दिस लाइन। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या पूछा गया है? एक लाइन दी गई है पोएम की 2 इम्पोस्टर वाली लाइन दी गई है। ये है 2nd पैराग्राफ में लाइन है, लाइन नंबर 4 2nd पैराग्राफ के अंदर, एंड ट्रीट दोज 2 इम्पोस्टर जस्ट द सेम। तो ये लाइन दी गई है। इसमें क्या है कि व्हाट 2 इम्पोस्टर, जो 2 इम्पोस्टर यहाँ पे लिखा गया है हैव बीन रेफर्ड टू इन दिस लाइन, तो इन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो 2 इम्पोस्टर है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर बी है डाउट एंड लाइज, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिम्फ एंड डिजास्टर और ऑप्शन नंबर डी है नेव्स एंड फूल्स। तो इस लाइन्स के ऊपर एक लाइन दी गई है 2nd पैराग्राफ में, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिजास्टर। तो यहाँ पे जो 2 इम्पोस्टर हैं वो ट्रिम्फ और डिजास्टर है उसको बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ट्रिम्फ एंड डिजास्टर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वर्न आउट टूल्स। तो यहाँ के जो लास्ट की लाइन्स हैं इस पैराग्राफ में, जो 2nd पैराग्राफ है इसमें, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, कि आपने बहुत सारे क्या है अपनी मेहनत की है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, ब्रोकन अगर वो एकदम से टूट जाए। तो ये वाली इसमें लाइन 2 दी गई है। These lines suggest that if one's lifetime achievements are destroyed, one should, तो फिर क्या करना चाहिए? क्यों लाइफ टाइम के जो अचीवमेंट्स हैं
जो आपने मेहनत की है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर वो टूट जाए, ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है जस्ट वॉच, सिर्फ देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है स्टार्ट बिल्डिंग अगेन विद अवेलेबल रिसोर्सेज, दोबारा से आप स्टार्ट करो उनको बनाना, उनको अचीव करना विद अवेलेबल रिसोर्सेज, कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं अवेलेबल हों आपके पास उस टाइम उनके साथ। ऑप्शन नंबर सी है फील ब्रोकन हार्टेड, कि आप टूटे हुए दिल, वैसी वाली आप फीलिंग, वैसी वाली आप भावना रखिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी वेट टिल एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, कि आप वेट कीजिए कि कब आपको मतलब अच्छे से रिसोर्सेज जो है, संसाधन है, वो आपको मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी नेक्स्ट लाइन दी गई है, तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें इस जो लाइन मीनिंग दी गई है इसका मीनिंग यही है, स्टार्ट बिल्डिंग अगेन विद अवेलेबल रिसोर्सेज। कौन सी लाइन का मीनिंग है ये? सेकेंड लाइन का, एंड स्टॉप एंड बिल्ड अप विद वर्न आउट टूल्स, तो इसका ये मीनिंग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, द वर्ड दे इन द अबोव लाइन्स रेफर्स टू। तो ये जो लाइन्स हैं, इस लाइन के अंदर क्या पूछा गया है कि जो दे है, जो वर्ड है दे, वो किसके लिए यहाँ पे रेफ़र करता है, यहाँ पे किसके लिए इसको यूज़ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है पीपल, लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है ड्रीम्स, सपनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी है लाइफ अर्निंग्स और अचीवमेंट्स, कि जो लाइफ की आपके जीवन की जो कमाई है, जो अचीवमेंट्स आपने हासिल की है उसके लिए। और ऑप्शन नंबर डी है ट्रिम्फ एंड डिजास्टर, कि जो आपकी हार और जीत है उसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ अर्निंग्स एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन दीज इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू दैम हेल्ड ऑन, द वर्ड दैम इन द अबोव लाइन्स रेफर्स टू, कि जो लाइन्स हैं इसके अंदर जो दैम जो वर्ड दिया गया है वो यहाँ पे किसके लिए रेफ़र किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। ऑप्शन नंबर बी है योर बिगनिंग्स। ऑप्शन नंबर सी है योर डाउट्स। और ऑप्शन नंबर डी है लाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, कि आपका हार्ट, आपका दिल, नर्व आपकी नसें, और जो सिन्यू है आपकी पेशियाँ, उसके लिए यहाँ पे जो दम है उनको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कैन फिल दी अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, द वर्ड अनफॉरगिविंग इन द अबोव लाइन्स मीन्स, कि यहाँ पे क्या है कि जो एक लाइन दी गई है इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है अनफॉरगिविंग, तो इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है इस लाइन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए है बैड टेम्पर्ड। ऑप्शन नंबर बी है अनप्लीजेंट। ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेबल। और ऑप्शन नंबर डी है अनरिलेंटिंग। तो यहाँ पे जो अनफॉरगिविंग है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का क्या मीनिंग होता है? बेदर्द होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशंस का हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब कि मानवीकरण, कि जो अदर जो प्रकृति की चीज़ें होती है, फिर कोई भी फीलिंग्स या कुछ भी हो उनको ऐसे दिखाना जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कई आदतें और जो ह्यूमन बींग्स की कई सारी चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेम उनको दिखाना क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, मतलब कि उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट्स यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। ऑप्शन नंबर बी है, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ऑप्शन नंबर सी है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट वन
टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। ऑप्शन नंबर डी है इफ़ यू कैन टॉक विद द क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज टू द कॉमन टच। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इफ़ यू कैन मीट विद द ट्रिम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट दी सेम। कि ट्रीट करना, ट्रीट मतलब हम किसको करते हैं कि इस तरह से इसको बर्ताव करना, मतलब इसके साथ इनको सेम तरह से ट्रीट करना, वो तो ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हार और जीत है, ट्रिम्फ और डिजास्टर जो है, उसको क्या है कि सेम टाइप से ट्रीट करने के लिए बोला यहाँ पे पोइट है जो उन्होंने। तो इसमें क्या है कि उन्होंने इसका मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो ये जो है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक जो ये पोएम है इफ़ रूडयार्ड किपलिंग की, यहाँ तक इसके जो क्वेश्चन है 8 इसी में से वो पुट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति रॉयज़ फर्स्ट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड बुकर प्राइज इन द ईयर। अरुंधति रॉय हैं, उनका फर्स्ट नॉवल कौन सा था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो उन्होंने क्या कि लिटरेरी अवार्ड जीता था, बुकर प्राइज़। तो कौन सी ईयर में उन्होंने ये जीता था? ऑप्शन नंबर ए है 1994, ऑप्शन नंबर बी है 1995, ऑप्शन नंबर सी है 1996 और ऑप्शन नंबर डी है 1997। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है blank are unrelated words which share the same pronunciation and spelling but have different meanings। तो यहाँ पे क्या है कि अनरिलेटेड वर्ड्स कि एक दूसरे से वो रिलेट तो नहीं करते। विच शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन कि प्रोनाउंसिएशन मतलब कि जो उनका उच्चारण होता है, जैसे हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनका जो उच्चारण होता है और जो उनकी स्पेलिंग होती है, जो उनका लिखने का तरीका है, ये दोनों चीज़ें क्या है सेम होती हैं। यहाँ पे दिया गया कि सेम प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, ये दोनों चीज़ें क्या है सेम होती हैं बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन इनका जो अर्थ होता है, इनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से इसके अकॉर्डिंग जो ब्लैंक है इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए है होमोलॉगस, ऑप्शन नंबर बी है होमोनिम्स, ऑप्शन नंबर सी है होमोजीनियस और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी होमोनिम्स। होमोनिम्स कैसे? जैसे कि एक स्पेलिंग है फ्लाई, फ्लाई का क्या मीनिंग होता है? फ्लाई का मीनिंग होता है उड़ना, उड़ना भी होता है फ्लाई का मीनिंग, ठीक है। और एक फ्लाई, जैसे कि फ्लाई हम जो मक्खी होती है, मक्खी जो होती है उसको भी हम क्या है फ्लाई बोल देते हैं। तो उसका क्या है कि जो इसका जो ये स्पेलिंग है, इसकी भी स्पेलिंग और इसकी भी स्पेलिंग दोनों क्या है सेम है, स्पेलिंग लिखने में सेम है। और जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि हम इनको बोलते हैं फ्लाई फ्लाई, हम बोलते भी सेम है, वो भी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है। लेकिन इनका जो मीनिंग है, जो मक्खी यहाँ पे लिखा है और जो उड़ना यहाँ पे लिखा है, वो क्या है दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या है डिफरेंट हैं। और एक ये है कि एक और स्पेलिंग है क्रेन, एक क्या होता है क्रेन। एक क्रेन क्या होती है? जो मशीन जिसको बोलते हैं, जो मशीन होती है, एक तो वो क्रेन होती है और एक जो क्रेन होता है वो क्या होता है सारस, एक जो क्या होता है वो सारस होता है। इसकी भी स्पेलिंग CRAN ही यही होती है और इसका क्या है हम मशीन के रूप में क्या इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी और इसकी स्पेलिंग भी दोनों क्या है सेम है और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है दोनों की। लेकिन इनका जो मीनिंग है, यहाँ पे क्या है ये सारस और यहाँ पे क्या है ये मशीन, ये दोनों क्या है इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो ये होमोनिम्स होते हैं, होमोनिम्स क्या है कि ये इनके जो होमोनिम्स है इसके दो टाइप होते हैं आगे होमोनिम्स के। एक तो होता है होमोफोन्स
एक क्या होता है होमोफोन्स और दूसरा क्या होता है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स ये क्या है, इसके सेम क्या है, मतलब इनके जो है आगे पार्ट्स हैं होमोनिम्स के, एक तो है होमोफोन्स और दूसरा क्या है होमोग्राफ्स। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो ये होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स के दो पार्ट्स होते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। होमोनिम्स ये मैंने बताया कि जो जैसे कि फ्लाई है, मक्खी है और उड़ना है, तो इस टाइप से क्या है कि उनकी स्पेलिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। सो गाइज इसी तरह से हम एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एसटेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के शॉर्ट नोट्स की जो कंप्लीट पीडीएफ है मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम में चैनल में जो शेयर कर दी है, जो शॉर्ट नोट्स की जो पीडीएफ है, और एसटेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ है जो मैं डेली वहाँ पे भी शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।